देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद रख पाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। अगर आप याद रख पाते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है ही नहीं, बट अगर आपको इसे याद रखने में प्रॉब्लम फेस होती है, आप इसको रिटेन नहीं कर पाते हो, तो मैंने एक बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में एक स्ट्रेटजी बनाई है कि आप जो की टर्म्स होती हैं उसको याद रखो। और उसको याद रखना है आपको इन पैरेलल टू अ फिगर, एक इमेज, एक डायग्राम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम पहले के दो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखें, तो यहाँ पे संविधान जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, उसका आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इसको हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। साथ ही जो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के हमारे जो भी नोबल आइडियाज़ हैं उसे भी हमें फॉलो और चेरिश करना चाहिए। अब अगर आप ये जितनी भी चीज़ें देखोगे, आपको अगर एक बार आप आंख बंद करके सोचने की कोशिश करोगे कि इन दोनों फंडामेंटल ड्यूटी को मैं हमेशा कैसे याद रखूंगा, तो सिर्फ इतना सोचने की कोशिश करो कि कोई भी एक नेशनल लीडर, उसके द्वारा किए गए काम, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में झंडे का जो यूज़ किया गया, झंडे को किसने बनाया, बंगाली वेंकैया, इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट तो सबको करनी ही चाहिए, एकदम कॉमन चीज़ है। एक बार अगर आप आंख बंद करके इस चीज़ को ऐसे सोच लोगे, जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो इस डायग्राम को याद रख लिया तो फंडामेंटल ड्यूटी याद हो गई। दूसरा, सोचने की कोशिश करो, एक पगड़ी वाले भाई साहब हैं, एक टोपी पहने हुए इंसान है, एक भगवाधारी हैं, समझ रहे हो? सोचने की कोशिश करो कि ये किस चीज़ को दर्शाता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देश की इंटीग्रिटी, राइट? तो बस यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, इसको इससे याद रखा जा सकता है। ठीक है, फिर एक गोली मारते हुए इंसान को याद रख लो, मिलिट्री वाले इंसान को। बस अगर ये इमेज याद रह गई तो क्या याद रह जाएगा कि डिफेंड करना है कंट्री को, जब भी हमको नेशनल सर्विस के लिए बुलाएं हमें जाना है। इतना याद नहीं भी रहा, सिर्फ डिफेंड भी याद रह गया, मिलिट्री याद रह गई, तो समझ जाओगे कि यार हमको जाना है जब भी बुलाएंगे। ठीक है, फिर भाईचारा, एक बार याद रखना कि एक झंडे में बहुत से धर्म के लोग दिख रहे थे और एक एकजुटता दिख रही थी, एक मुट्ठी याद रखो, बेसिकली एक मुट्ठी। तो एक मुट्ठी में बहुत सारे लोग, राइट? तो यहाँ पे हार्मोनियस स्पिरिट जो है, बेसिकली ब्रदरहुड, जिसे हम फ्रेटर्निटी कहते हैं, वो भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट? तो टू प्रोटेक्ट करना उसको, हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग, मतलब अलग अलग रिलीजन, भाषाएं, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटी, ये सब। ठीक है, और कोई भी ऐसी प्रैक्टिस या ऐसी चीज़ हमें नहीं करनी है जिससे वुमेन की डिग्निटी को कोई इम्पैक्ट हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर कोई भी आपको जो हेरिटेज की जगह आपने सुनी हो, देखी हो, जैसे मुझे हम्पी हमेशा याद रहता है ना? आपने हो सकता है सांची स्तूपा सुना हो, जो भी आपने सुना हो उसको याद रखना बस। ठीक है, और याद रखना कि यार उसको मैं जाऊंगा ना तो कभी वहाँ पे स्पिट नहीं करूंगा, कभी वहाँ पे कूड़ादान नहीं फेंकूंगा, कभी भी गलत चीज़ नहीं करूंगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अपने रिच हेरिटेज कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व कर रहा हूँ, डेट्स इट। फिर एक बच्चे को याद रखना जो मदर अर्थ को किस कर रहा है, उससे आपको बस ये याद रह जाएगा कि एनवायरनमेंट, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन सबको हमें प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है। और एक छोटे से बच्चे को, साइंटिस्ट को याद कर लेना, है ना, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, उससे याद रह जाएगा कि हमें साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है ना? इसी के साथ साथ एक इमेज ये याद रख लेना आप लोग कि एक कुछ लोग थे, वो सरकार की गाड़ी को तोड़ फोड़ रहे थे, है ना? ये नहीं करना चाहिए, बट ऑब्वियस सी बात है, तो ये याद रह जाएगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है, वायलेंस नहीं करनी है ना? फिर याद कर लेना कि एक मदर जो है वो एक बच्चे को पढ़ा रही थी, तो उससे याद रह जाएगा कि जो एक पेरेंट और गार्जियन होता है उसको अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ना, अपने वार्ड को। तो वार्ड मतलब बच्चा, गार्जियन मतलब उसकी मम्मी। ठीक है, बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। और ये ऐड की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और मेडल याद रख लेना, और ऐसा याद रखना कि लोग एक लैडर पे ऊपर बढ़ रहे हैं, सीढ़ियों से ऊपर बढ़ रहे हैं, जीत रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं, तो इससे समझ में आ जाएगा एक्सीलेंस। हमें हर स्फेयर में इंडिविजुअल को एक्सीलेंस की तरफ स्ट्राइव करना चाहिए, है ना? इससे क्या होगा, देश आगे बढ़ेगा, देश अचीव करेगा, नई नई चीज़ें, नए नए इनोवेशंस होंगे, बस इस तरीके से। ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर करेगा तो इनोवेशंस होंगे। तो कहने का ये मतलब है कि आप लोग सब इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशनड है, इसको वॉल पे चिपका लो। सिर्फ इस इमेजेस को भी अगर आप देखते रहोगे ना बार बार, मतलब हर 10 दिन में, हर 20 दिन में सिर्फ एक बार इमेज को देखना है,
सिर्फ इमेज भी देख ली तो ये सारे कीवर्ड आपको याद रह जाएंगे, और सारी फंडामेंटल ड्यूटी इसमें से कोई कुछ भी पूछ ले आपको अपने आप याद रह जाएगा। और जो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली बात है, इसको बस इतना याद रखना कि जो सबसे आखिरी इमेज थी वो 86 से ऐड हुई है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इंडियन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।